हेलो एवरीवन, दिस आई डॉक्टर एस के सिंह। आई हैव डन माई MBBS फ्रॉम मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। देखिए, नीट एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है जहाँ पे सिलेक्शन का रेशियो बहुत कम है। 26 लाख बच्चे अपीयर होते हैं और इसमें से महज गवर्नमेंट सीट जो बच्चों को मिल पाती है वो 60 ही हज़ार है। और बच्चों को सब पता होता है कि NCERT पढ़ना होता है, इस इंस्टीट्यूट में जाना होता है, सब चीज़ करना होता है। बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्रैक्शन ऑफ चीज़ें गलतियों से उनका सिलेक्शन रह जाता है और उनमें सबसे बड़ा रोल रहता है बुक्स का। जब हम नीट की तैयारी करने जाते हैं तो मार्केट में बहुत सारे बुक नज़र आते हैं। जब हम इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो तरह तरह के आपको स्टडी मटेरियल दिखाया जाता है, रंग बिरंगा आपको नोट्स दिखाया जाता है और आप उससे प्रभावित हो जाते हैं। उस स्टडी मटेरियल को ख़रीदना स्टार्ट कर लेते हैं, उस नोट्स को पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं और जो मेन है जहाँ से क्वेश्चन आता है और उसको भूल ही जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि नीट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बुक क्या है जिसे आप पढ़ के नीट में उन 60 हज़ार बच्चों की श्रेणी में आ सकते हैं और उन 60 हज़ार जो बच्चों का सिलेक्शन होता है गवर्नमेंट में वो आप पा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। छोटा है बट बहुत इफ़ेक्टिव है और मेरे बताए हुए सारे अगर टिप्स को फॉलो करेंगे तो मुझे मेरा दावा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेस्ट बुक नीट के लिए क्या है। और सबसे पहले आती है बात बायोलॉजी की। आपको पता है कि बायोलॉजी 50% वेटेज होता है नीट के अंदर, यानी 720 नंबर का आता है तो बायो 360 का टोटल आता है, यानी 50% वेटेज है। इस बायोलॉजी में बॉटनी जोलॉजी के अलग अलग होते हैं बट NCERT का अगर बुक खरीदेंगे तो उसमें बाइफर्केशन नहीं है। आपको 11th की अलग बुक मिलेगी, 12th की अलग बुक मिलेगी। जो बेस्ट बुक है आपके नीट के लिए और वो है सिर्फ और सिर्फ NCERT। बच्चे पूछते हैं कि कोई रेफरेंस बुक बता दीजिए जिससे हम NCERT को पढ़ना आसान हो जाए। तो रेफरेंस बुक भी NCERT ही है। कोई भी आपको रेफरेंस बुक पढ़ना नहीं है। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आता है, बहुत हार्ड से रियलिटी है, उसको रट लेना है, सिंपल। क्योंकि NCERT के लाइन से ही क्वेश्चन आते हैं, NCERT के लाइन के अलावा कभी भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो अगर हम थ्योरी के आस्पेक्ट से बात करें, तो NCERT इज़ द बेस्ट बुक, चाहे वो 11th क्लास का हो या 12th क्लास का हो। अब बात आती है कि कौन सा NCERT, पुराना या नया। नया का मतलब जिनमें NCERT में क्लास 11th में 3 चैप्टर नहीं है और क्लास 12th में 3 चैप्टर नहीं है। तो 2024 का अगर हम पेपर देखें तो नए वाले NCERT से ही सवाल पूछे गए थे, पुराने वाले NCERT से सवाल नहीं पूछे गए थे। जो 3 चैप्टर नहीं है जैसे कि ट्रांसपोर्ट, मिनरल न्यूट्रिशन, डाइजेशन, वो वाले NCERT पढ़ना है जिनमें ये 3 चैप्टर नहीं है। तो यानी नए NCERT को पढ़ना है 12th के लिए भी, 11th के लिए। रही बात MCQ प्रैक्टिस के लिए, तो MCQ प्रैक्टिस के लिए देखो, जितनी भी बुक आप लोगे, कोई भी कंपनी का ले लो, है ना, कोई भी पब्लिकेशंस का ले लो, सबके क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम होते हैं। सब इधर उधर से कॉपी पेस्ट वाला होता है। आपको चाहिए कि ऐसे कोई टीचर जो खुद से बायोलॉजी की बुक अपने सामने रखे और वहाँ से क्वेश्चन बनाए, है ना, खुद से क्रिएट किए जाने वाले क्वेश्चन, टीचर द्वारा क्रिएट किया जाने वाला क्वेश्चन। तो ऐसे अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी अच्छा करेंगे, बुक से कुछ खास नहीं होने वाला है। इसलिए मैं अनअकैडमी पे हर दिन 4:30 बजे अपने बनाए हुए क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराता हूँ और मैंने टारगेट बनाया कि 1 लाख क्वेश्चन, है ना, मई में 2025 में हम कंप्लीट कर लेंगे। और ये क्लास 4:30 बजे डेली अनअकैडमी पे होती है। आप सब आ सकते हैं और ये फ्री में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो रही बात, बायोलॉजी शॉर्टेड है, थ्योरी आपको समझ में आ गया। MCQ आपको 4:30 बजे डेली अनअकैडमी के ऊपर आना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मेरे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम है डॉक्टर एस के सिंह ऑफिशियल। अब आती है बात फिजिक्स की। अब देखिए, फिजिक्स का थोड़ा सा स्ट्रैटेजी अलग है। आपको NCERT के अलावा यहाँ पे कोई ना कोई एक रेफरेंस बुक की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ NCERT से बात नहीं बनेगी, आपको NCERT तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में आप कोई भी ले सकते हैं, DC पांडे ले सकते हैं या SL अरोड़ा ले सकते हैं, ठीक है, या HC वर्मा ले सकते हैं। SC वर्मा मैं ज़्यादातर नहीं सजेस्ट करता हूँ क्योंकि SC वर्मा वो JEE वाला थोड़ा सा ज़्यादा
क्योंकि हमारा नीट में फिजिक्स इतना टफ नहीं होता है, फॉर्मूला बेस आज भी क्वेश्चन आते हैं। तो इन दोनों से कुछ हो सकता है, या तो ये लीजिए या ये लीजिए या ये लीजिए, एनसीईआरटी साथ में लेना ही लेना है। और इसके लिए एमसीक्यू के लिए भी आपको कोई ना कोई बुक लेनी पड़ेगी जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे। बट इन बुक्स में देखेंगे तो आपको हर एक टॉपिक पे, हर एक चैप्टर पे एक अबंडेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन मिल जाता है, ताकि आपको एमसीक्यू अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल इस बुक को खरीदिए और जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को पढ़ते जाइए और क्वेश्चन बनाते जाइए। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द फिजिक्स। अब आते हैं बात केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में थ्योरी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही लेनी है, कोई भी नोट्स, मॉड्यूल्स या कोई रेफरेंस बुक नहीं लेना है, ओपी टंडन वगैरह नहीं पढ़ना है। आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है। एमसीक्यू के लिए कोई भी बुक ले लीजिए, किसी भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन में बदलाव नहीं देखा जाता है। तो जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अब बात आती है कि हम नोट्स बनाएं या ना बनाएं। तो देखिए, सेल्फ नोट्स आप बना सकते हैं, वो भी किस पे बेस्ड रहना चाहिए, एनसीईआरटी पे ही बेस्ड रहना चाहिए। नोट्स का मतलब ये होता है कि वो कंसाइज होना चाहिए और रिवाइज करेंगे तो सारा एक क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो नोट्स आप खुद से बनाएं, कोई भी स्टडी मटेरियल को नहीं करना है आपको, है ना, स्टडी मटेरियल इकट्ठा नहीं करना, नहीं पढ़ना है, कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सफलता के लिए आपको मेहनत से गुजरना ही पड़ता है। और ये तो रही बात बुक की। ये बुक मुझे लगता है कि ये सब जानते होंगे, खाली बुक के नॉलेज से नहीं होगा, इसके अंदर जो कंसेप्ट है उसे जानना पड़ेगा, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको गाइडेंस अच्छा चाहिए। इसलिए अनअकैडमी आपको मौका दे रहा है, आज ही के लिए मौका है कि हमारे साथ जुड़ने का और अपने भविष्य को सुनिश्चित करने का। अनअकैडमी दे रहा है 5,499 रुपये में पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन। अगर हम एक दिन को कंपेयर करें तो करीब करीब 500 से भी कम, मतलब एक महीने का अगर कैलकुलेट करेंगे तो 500 से भी कम प्राइस इसका आता है, 458 रुपये के आसपास आता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक महीने की फ़ीस आपकी 500 से भी कम है, जो आपके छोटे बहन भाई से भी बहुत, जो कहीं पढ़ते होंगे ट्यूशन सेंटर, उनसे भी कम है। जहाँ पे 6 से भी अधिक ज़्यादा बैच मिलेंगे। केमिस्ट्री के 4 से 5 एजुकेटर आपको मिलेंगे, फिजिक्स के भी 4 से 5 और बायो के 4 से 5। मतलब आपकी मर्जी होगी कि आपको किस टीचर से पढ़ना है। ये पहली दफ़ा होगा, आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं वहाँ पे, तो अगर वो एक टीचर है तो वही पढ़ा सकता है। बट ऑनलाइन में बहुत फ़ायदे हैं और आपको ये ऑफ़र आज रात को 12 बजे तक ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ ख़त्म हो जाएगा। पूरे अनअकैडमी पे सबसे ज़्यादा अगर कोड का इस्तेमाल किया जाता है वो डॉक्टर एसके सिंह है। इसके पीछे क्या कारण है? कारण ये है कि अगर आप मेरे कोड का इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपको एक एक्सक्लूसिव मेंटरशिप ग्रुप दूंगा, जहां से मैं जूम कॉल से हर एक वीक में आपसे कनेक्ट करूंगा और आपको हर महीने में टारगेट दूंगा, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो। बायो में पढ़ाऊँगा बट फिजिक्स और केमिस्ट्री का टारगेट दूंगा। इसलिए इसकी वजह से सबसे ज़्यादा कोड का इस्तेमाल यही किया जाता है। आप भी यही करिए और आपका 50% का ऑफ मिल जाएगा और आपको इसी प्राइस सेक्टर में आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।